अक्सर अपनी दादी और दादाजी के घर से निकलकर जंगल में घूमती रहती थी। उसी जंगल में एक बड़ा दयालु भालू भी रहता था, जो पहले सर्कस में काम करता था और अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। एक दिन मायशा खेलते खेलते भालू के घर पहुंच गई। भालू उस समय अपने घर पर नहीं था। मायशा ने घर के अंदर जाकर खूब मस्ती की। उसने खाना खाया, बिस्तर पर उछली और सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। जब भालू वापस आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसका घर कितना गंदा हो गया है। तभी उसने मायशा को देखा। भालू पहले थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन मायशा इतनी प्यारी और मासूम थी कि वह उसे डांट नहीं पाया। मायशा ने भालू से दोस्ती कर ली और उसके साथ रहने लगी। भालू बहुत धैर्यवान और देखभाल करने वाला था, लेकिन मायशा अपनी शरारतों से उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। वह कभी भालू की मछली पकड़ने में बाधा डालती, कभी उसके बगीचे में टमाटर तोड़ देती और कभी उसे अजीब अजीब खेल खेलने पर मजबूर करती। भालू को मायशा की शरारतों से कभी कभी बहुत परेशानी होती थी, लेकिन वह उसे बहुत प्यार भी करता था। मायशा भी भालू के बिना नहीं रह सकती थी। वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। एक दिन मायशा को अपने घर की याद आने लगी। उसने भालू से कहा कि उसे वापस जाना है। भालू उदास हो गया, लेकिन वह मायशा को रोकना नहीं चाहता था। उसने एक बड़ी टोकरी तैयार की और उसमें मायशा को बिठा दिया। फिर उसने टोकरी को अपने सिर पर उठाया और मायशा के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में भालू को कई बार रुकना पड़ा, क्योंकि मायशा टोकरी से बाहर निकलकर शरारतें करने लगती थी। लेकिन आखिरकार वे मायशा के घर पहुंच गए। मायशा के दादा दादी उसे देखकर बहुत खुश हुए। मायशा और भालू ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन वे जानते थे कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और वे जल्द ही फिर मिलेंगे। और हाँ, मायशा की शरारतें कभी खत्म नहीं हुई और भालू हमेशा उसकी देखभाल करने के लिए तैयार रहता।